हम लोग आज की कक्षा यहाँ पे शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय के ऊपर। तो मैं अपना एक जो पीपीटी है वो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। होपफुली आप लोग को दिख रहा होगा ये पीपीटी। तो भगवद गीता के इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला है कि पहले अध्याय का हम लोग रिकैप देखेंगे, पहले अध्याय में हमने क्या क्या देखा था। उसके बाद अध्याय का ओवरव्यू देखेंगे, क्या भगवद गीता इस द्वितीय अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अध्याय का एक के बाद एक हम लोग कंटेंट देखेंगे, क्या उसमें बताया गया है। उसके बाद अंततोगत्वा क्या है, समरी है। ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से, भले ही ये 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया था और लगभग उसी समय वेद व्यास ने और अपने दोस्त या फिर उनका जो कलीग एक तरीके से बोला सकता है गणेश जी, उनकी सहायता से उन्होंने क्या किया था, उसको इनका संकलन किया था महाभारत का, शायद आपको पता होगा। फिर भी ये इतना पुराना होने के बावजूद भी इसमें एक भी ऐसा दोष नहीं है जो कि हम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के दोषों से बिल्कुल परे है भगवद गीता, और जितना भी वेदों का जो संकलन है मनुष्य के दोषों से परे है। उसमें कोई भी ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक या फिर है ना बहुत सारे तरीकों का ग्रामर मिस्टेक कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भगवद गीता है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से बताया, जिसमें जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं तो प्रेजेंटेशन देने से पहले क्या करते हैं, उसका शुरुआत होता है, उसका बीच का भाग होता है जो कि उसका स्टफ है, और फिर लास्ट में क्या होता है, उसका अंतिम वाला भाग होता है, फिर कंक्लूजन होता है। उसी तरीके से भगवद गीता का भी इसी बहुत ही सिस्टमेटिकली निरूपण किया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण के जितने पार्षद गण आए थे उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्षद वेद व्यास के द्वारा। तो इस तरीके से द्वितीय अध्याय जो है ये पूरी की पूरी भगवद गीता का एक संक्षेप में संक्षिप्त वर्णन है। तो रिकैप हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रथम अध्याय का। तो प्रथम अध्याय में अगर आपको याद होगा तो पहले सेक्शन में हमने देखा था कि कैसे जो पूरा का जो सीन है, लड़ाई जो होने वाली वहां पे, उसका कैसे वहां पे उन्होंने चर्चा किया है संजय ने, किसको, धृतराष्ट्र को। वहां पे बता रहे हैं कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों की मनसा वहां पे सामने आती है, और दुर्योधन शेखी बघाड़ता है अपनी, और उसके बाद फिर से शंखनाद होते हैं। शंखनाद होने के बाद पता चलता है कि जीत के जितने सारे लक्षण हैं वो पांडवों के पाले जाते हैं। तो हमने देखा ऑल ऑस्पिशियस कृष्ण, मतलब कि कृष्ण कैसे सभी ऑस्पिशियसनेस या फिर अच्छी चीजों के वो एक मूर्तिमान स्वरूप हैं, और उनका पांडवों के साथ होना ही पांडवों के विजय का सबसे बड़ा एक लक्षण था वहां पे। तो 5 जो लक्षण है, 5 या फिर साइंस बोला जा सकता है, जो कि पांडवों के जीत के लिए वहां पे लक्षित हो रहे थे, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा क्या कि भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे वो ये भक्त वत्सल है ना। कृष्णा इज डिफीटेड बाय हिज डिवोटी, कृष्ण कैसे अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा वो जीत लिए जाते हैं। तो इसको हमने देखा पहले अध्याय के 21वें श्लोक से 27वें श्लोक में, जहां पे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांडों के नायक होने के बावजूद भी वो अपने भक्त अर्जुन के सारथी बनने को प्रस्तुत हुए हैं। उसके बाद हमने देखा, तो उसमें ये सब सारी वस्तुएं चर्चा की गई थी। उसके बाद हमने देखा अंतिम पड़ाव पे पिछले अध्याय के कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, भले ही वो कितना भी अकॉम्प्लिश्ड आदमी क्यों ना हो। अर्जुन जैसा, अर्जुन एक बहुत ही पावरफुल आदमी था, उसके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिकती थी। यहाँ तक कि वो भगवान शिव को भी अपने साथ शस्त्र युद्ध में उसने उनको एक तरह से पराजित ही कर दिया था, लेकिन उनको खुश किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो अर्जुन है, इतना अकॉम्प्लिश्ड होने के बावजूद भी क्या होता है उनका, वो समस्याओं में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद वो हमने देखा कि 3 तरह की समस्याएं होती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और वहां पे पूर्ण रूप से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अर्जुन वहां पे क्या होता है, इंडिसिसिव होता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है भगवान मैं क्या करूं। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा
पिछले अध्याय का सारांश। तो इस अध्याय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस अध्याय को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग क्या है? सफरिंग मैनेजमेंट, जो कि पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक है। दूसरा सेक्शन है सॉल्विंग द आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि हमारा जो अपना जो रूप है, हम कौन हैं, इसका सॉल्यूशन आज आपको मिलेगा। तो मैं आगे जाने से पहले आपको फिर से अनुरोध करता हूं आप सबों को कि आप नोटबुक पेन लेके बैठें। तो क्या होगा ना कि आप बहुत कुछ जो रिटेन कर सकते हैं अपने साथ, जो हमने चर्चा की या फिर आगे चर्चा करेंगे, उसको आप लिख सकते हैं एक एक करके। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा रिटेनमेंट होगा। और ये रिटेनमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा में, और मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक शिक्षा में भी। पहले हम लोग जानते हैं कि पहले गुरुकुल का जो सिस्टम था, उसमें लोग ज़्यादा मेमोराइजेशन के ऊपर भी ध्यान देते थे। आजकल लोग बोलते हैं कि नहीं, मेमोराइजेशन जरूरी नहीं, बस समझ लो। लेकिन मेमोराइजेशन होने से ऑटोमेटिकली समझ बढ़ती भी है। तो कृपया मेरा अनुरोध है कि आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठें और ट्राई करें कि कुछ जो कि वैल्यूएबल लेसन्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको हम लोग लिख सकते हैं नोटबुक में। तो दूसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारा पहचान क्या है? लोग अपनी पहचान को भुला के बहुत बार अपने जीवन में धोखा खाते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंजॉयमेंट और प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। हम अपना स्वकर्म करते हुए, स्वकर्म करके कैसे हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं या फिर सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपना कर्म अच्छे से करने से कैसे सुख की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन किया गया है 31 से 37 श्लोक में द्वितीय अध्याय के। उसके बाद द्वितीय अध्याय के 38 से 53वें श्लोक में बताया गया है कि आप कैसे सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं अपना कर्म करके। परफेक्शन, कैसे सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है अपना कर्म को करते हुए, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करते हुए, जिसको सनातन धर्म में कहा गया है। इससे पहले जो सुख की प्राप्ति है उसको स्वधर्म कहा गया है, और जो सिद्धि की प्राप्ति होती है अपने कार्यों को करते हुए, उसको सनातन धर्म कहा गया है। और अंततोगत्वा इस अध्याय के अंत में हम लोग देखेंगे एक सिद्ध व्यक्ति या फिर एक बहुत ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति का क्या लक्षण है, वो 54वें से 72वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो आशा है आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो कृपया चैट बॉक्स में लिख डालिए TWY, देयर विथ यू। ओके, सो कृपया आप लोग चैट बॉक्स में लिख डालिए TWY, अगर अभी तक फॉलो कर पा रहे हैं, साथ में हैं। देन आई विल गो अहेड विद द पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। जो अध्याय का जो कंटेंट है उसके साथ में आगे बढ़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। यस, तो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस के लिए। लेट्स गो अहेड। तो पहला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या है कि यह है सफरिंग मैनेजमेंट, दुख का समाधान। ये पहले श्लोक से 10वें श्लोक में इसका किया गया है। तो सफरिंग मैनेजमेंट क्या है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन जो है वो पूर्ण रूप से वो चिंतित है कि क्या करे, वो क्या ना करे। इस तरीके से वो दोस्त के रूप में कृष्ण को बोला है कि कृष्णा मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे फाइट करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए। अरे यार छोड़ दे यार, ये लोग तो आतताई हैं, इनको मरने पिटने से काम है। लेकिन हम लोग तो सज्जन व्यक्ति हैं ना, हमें तो लड़ाई करने से काम नहीं है, हम ऐसे ही जी लेंगे। हाँ, तो इस तरीके से वो बातें कर रहा है, बहुत ही फ्रेंडली सजेशन दे रहा है, बहुत सारे लॉजिक बता रहे हैं कि कैसे अगर इन लोगों की हत्या हो जाएगी तो मेरे स्वजन, मेरे परिवारजन वाले ही तो हैं यहाँ पे, तो इनकी हत्या हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो परिवार का जो ये प्रोजेक्ट है या फिर जो कुल का जो धर्म है, सब कुछ नाश हो जाएगा। इससे पूरा का पूरा जो पिछले भी हमारे पूर्वज रहे हैं जो कि स्वर्ग में है, उनका भी पतन हो जाएगा। इस तरीके से वह धर्म शास्त्र के रूप में, धर्म शास्त्र के आधार पर वो बहुत सारी युक्तियों को देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंडली टॉक बोलते हैं, मतलब कि दोस्त जैसे बात करते हैं ना, कृष्ण और अर्जुन दोनों दोस्त के रूप में वहां पे बात कर रहे हैं। अर्जुन पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, दोस्त के रूप में बात कर रहा है, और कृष्ण उनको बोलते हैं अरे अपना कार्य करो, तुम आर्य हो, आर्य, और आर्य के रूप में तुम इस अनार्य जैसे बातें मत करो।
तुम ऐसे कार्य कर रहे, बातें कर रहे हो जो ना कि तुम्हें कीर्तियां देंगी, न ही तुम्हें स्वर्ग दे सकती हैं, और राज्य की तो बात ही हटाओ, तुम लड़ना नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से अर्जुन पूर्ण रूप से विभ्रमित हो जाते हैं, और विभ्रमित होने के बाद एक जगह आता है, वहां पे अर्जुन, एक मिनट, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, वो सरेंडर करते हैं। तो द्वितीय श्लोक में यहाँ पे पहली बार भगवद गीता में बताया गया है श्री भगवान उवाच। तो जहां कहीं भी अर्जुन बोले हैं वहां पे बोला गया अर्जुन उवाच, जहां कहीं भी संजय बोले वहां पे बोला गया संजय उवाच, जहां पे कृष्ण बोले वहां पे कृष्ण उवाच नहीं बोला गया, वहां पे बोला गया क्या, श्री भगवान उवाच। तो ऐसा क्यों बोला गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भगवान मतलब होता क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं ये भगवान वो भगवान, तो बहुत सारे भगवान ऐसे लोग सोचते हैं कि हैं, या फिर भगवान होते कौन है, भगवान है भी कि नहीं, या फिर कोई एक शक्ति है जिससे भगवान ना वो स्थूल रूप धारण करते हैं। तो इस तरह की बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं, लेकिन वेदांत सूत्र के अनुसार, लेकिन भगवत गीता के अनुसार भगवान का मतलब क्या हुआ, वह है वो व्यक्ति जो कि पूरे ब्रह्मांडों का स्रोत है, जन्मादि यस्य यतः, मतलब कि वो क्रिएटर है, पूरे ब्रह्मांडों का वो क्रिएटर है। वेदांत सूत्र का ये दूसरा सूत्र है कि जहां से सभी चीज का उद्भूत होता है। तो वही परम भगवान हो सकते हैं, पहला चीज हुआ। दूसरा है कि वो सृजन करता होने के बाद वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनके ऊपर, उनका एक एक चीज के ऊपर उनका क्या है, नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, उसका पता नहीं उसमें क्या हो रहा है। जैसे बहुत बार होता है, लोग बिल्डिंग बना के छोड़ देते हैं, किसी को दे देते हैं रेंट पे, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, पूरे ब्रह्मांडों के नियंता स्रोत सृष्टा होने के बावजूद भी वो भगवान वही कहलाता है जो कि उस चीज को क्या कर सके, पूर्ण रूप से कंट्रोल भी कर सके। और तीसरा होता है सुप्रीम एंजॉयर, सभी चीजों का सृष्टा, सभी चीजों का नियंता, और सभी चीजों का सबसे बड़ा भोक्ता, वह है कौन, वह है भगवान। और भगवान का दूसरा परिभाषा एक महान ऋषि जो कि वेद व्यास के पिताजी हैं, जिनका नाम है पराशर मुनि, उन्होंने दिया है। उन्होंने दिया कि जो व्यक्ति छह तरीकों के ऐश्वर्य हैं उनमें वो परिपूर्ण होता है, वो भगवान कहा जाता है। तो मैं संस्कृत श्लोक का बार बार कोट नहीं करना चाहता हूँ, ऐश्वर्य से समग्र, फिर भी आपके रेफरेंस के लिए बोलना चाहता हूँ, ये 6 जो ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से समग्र, वीर्य से, यश, श्रिय, ज्ञानम, वैराग्यम, यश, षण्णम भग इति गणः। उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं सबसे ज्यादा वेल्दी हूं, मतलब कि धनवान हूं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, सभी धन का स्रोत या फिर मालिक मैं ही हूं, अगर कोई व्यक्ति बोल सकता है, वो व्यक्ति कहला सकता है क्या, भगवान। तो हम लोग जानते हैं कि कोई हजारपति होता है, कोई लाखपति होता है, कोई करोड़पति होता है, कोई अरबपति भी होता है, कोई खरबपति भी हो सकते हैं, लेकिन विश्व में एक ही व्यक्ति जो विख्यात है लक्ष्मीपति के नाम से, वो कौन है, वो है कृष्ण या फिर नारायण। तो वो सभी लक्ष्मी के या फिर धन के क्या है, वो मालिक हैं। और दूसरा है जो व्यक्ति कह सकते हैं मैं सुप्रीमली स्ट्रांग हूं, मुझसे बड़ा कोई पावरफुल शक्ति, पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है, वो कहला सकता है क्या, वो भगवान है। तो हमने देखा भगवान ने 5000 साल पहले जब अपनी लीलाएं की, यहाँ पे प्रकट लीलाएं की, वहां पे उन्होंने बताया एक माइल्स माइल्स बड़ा गोवर्धन पर्वत को उठा के, उनका बस अगर देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से बस 7 वर्ष की ही उम्र थी, और उन्हें 7 दिन 7 रात तक बिना बाथरूम गए हुए उन्होंने उस बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किए रखा। और ऐसी बहुत सारी ऐसी लीलाएं, विश्व रूप का दर्शन। तो सुप्रीमली स्ट्रांग जो बोल सकता है कि मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई भी स्ट्रांग नहीं है, ही कैन बी कॉल्ड टू बी गॉड, वो भगवान कहला सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी भगवान हो सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो हम आपका दर्शन करना चाहेंगे, या फिर कोई भी है उनको क्लेम कर सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान कहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष विख्यात है भगवान के फैक्ट्री के रूप में। भारतवर्ष मतलब भगवान यहाँ पे आए दिन बनते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे भगवानों को अगर बोलें कि था भगवान जी आप थोड़ा पत्थर उठा के बताओ 7 दिन 7 रात तक हाथ ऐसे खड़े करके,
तो पता नहीं उनकी हालत खराब हो जाएगी। पत्थर 7 मिनट तक तो उठा नहीं सकते, 7 दिन 7 रात दूर की बात है। तो गोवर्धन की तो बात ही हटाइए। तो तीसरा जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, वो है सुप्रीमली फेमस। मतलब कि वो व्यक्ति पूरे प्लैनेट में तो फेमस होना ही चाहिए, बल्कि दूसरे प्लैनेट में, पूरे यूनिवर्स में फेमस होना चाहिए। तो ही इज ओनली वन पर्सन, ही सुप्रीमली फेमस। भगवद गीता के वक्ता के रूप में पूरे ब्रह्मांड में वो विख्यात हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किया है कि उन कार्यों के कारण भी विख्यात है। अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में या फिर आपके घर में कोई चोरी करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वो फेमस कभी नहीं हो सकता, उसको दंड मिलता है, उसको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये व्यक्ति है, ये माखन चुराता है, पता नहीं क्या क्या चुराता है, और उसका नाम बन जाता है क्या? माखन चोर। और लोग उसको बहुत प्रेम से बुलाते हैं, माखन चोर है, और इस तरीके से फेमस हो जाता है। सो ही इज सुप्रीमली फेमस एंड इटर्नली फेमस। ओके, तो चौथा है ही इज इटर्नली सुप्रीमली ब्यूटीफुल। कोई व्यक्ति अगर बोल सकता है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है और हमेशा के लिए कोई नहीं रहेगा, है ना, हमेशा से मैं सुंदर रहा हूं और मुझसे बड़ा सुंदर कोई आदमी है ही नहीं। कुछ लोगों को होता है ना, गुमान हो जाता है अपनी सुंदरता का। तो सुप्रीमली ब्यूटीफुल, ऐसा ब्यूटी जो कि एक ही जाति या फिर एक ही क्या बोलते हैं उसको, स्पीसीज में ही आकर्षण ना करे बल्कि वो सभी जीवों को आकर्षित कर सके, वो कहलाता है क्या? परम आकर्षक। परम आकर्षक। जब कृष्ण जब यहाँ पे प्रकट लीलाएं कर रहे थे तो वहां पे उनकी बांसुरी की सुंदरता से, बांसुरी की आवाज की सुंदरता से जो यमुना से चलने वाली वस्तुएं हैं वो रुक जाती थी, और जो रुकी हुई वस्तुएं जैसे पत्थर वो पिघल जाते थे। और न ही एक व्यक्ति या फिर, है ना, एक हो सकता है स्त्री से कोई पुरुष आकर्षित होता है, पुरुष से स्त्री आकर्षित होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से पुरुष, स्त्री, हिरण, गाय, कौवे, पपीहे, कोयल, चींटियां, बंदर सभी आकर्षित होते हैं। तो इसको कहते हैं सुप्रीमली ब्यूटीफुल। अगर कोई बोल सकते हैं कि मैं सबसे सबसे ज्यादा सुंदर हूं, तो वो कहला सकते हैं कौन? भगवान। लेकिन ऐसा व्यक्ति अभी तक एक ही मिला है, जिसका नाम है कृष्ण। तो पांचवा है जो व्यक्ति सुप्रीम नोअर है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। भगवद गीता का जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे भगवद गीता को बोला अर्जुन को, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले से कुछ प्रिपरेशन किया होगा, कुछ रट्टा मारा होगा कि हाँ आगे महाभारत हो रहा है तो प्लान करके बैठ जाता हूँ अर्जुन को, तो वहां पे कुछ 1.5 घंटे का लेक्चर दे दूंगा एक अच्छे से 45 मिनट का। वैसा नहीं किया। जैसे हम लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो क्या करते हैं, पूरा रट्टा मारते हैं, फिर वो भी घुसता नहीं है तो फिर फर्र लेके जाते हैं, फिर अगर ट्यूटर देखता नहीं है तो फिर निकाल के लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो सिर्फ भगवद गीता की क्या, प्रत्येक कण कण में क्या हो रहा है सब कुछ ज्ञान है। तो ही इज द सुप्रीम नोअर, नारायण। और सब कुछ होने के बावजूद भी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से वैराग्य है, वैराग्य, सब कुछ होने के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों के पास कुछ धन संपत्ति होते हैं, कुछ सुंदरता होती है, कुछ फेम हो जाता है, तो क्या हो जाते हैं, उन वस्तुओं से वो आसक्त हो जाते हैं, और उनमें से किसी भी चीज का क्षय होता है तो क्या होता है, वो उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है, उनकी पहचान लगता है कि उनकी पहचान रही नहीं संसार में। लेकिन कृष्ण के साथ क्या है, भगवान के साथ क्या होना चाहिए, क्या होता है कि सब कुछ होने के साथ वो पूर्ण रूप से वैराग्य हैं, उनको उनसे कुछ भी आसक्ति नहीं है। जैसे हमने देखा कि अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। हमने देखा कि अश्वमेध यज्ञ जब युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे, तो इसके बारे में चर्चा तो मैंने भी किया था पिछली बार, कि उन्होंने कौन सा पोजीशन लिया। उन्होंने पोजीशन लिया कि मैं कैसे जितने भी यहाँ पे ऋषिगण हैं उनके चप्पल को सर पे लगा के रखूंगा, उनके पाँव को धो के उनका स्वागत करूंगा। और यहाँ पे देख रहे हैं नंद बाबा ने उनको बोला है, छोटे से उनके पुत्र के रूप में उनके घर पे हैं, और उन्होंने बोला कि बेटा बेटा जाके थोड़ा मेरा सैंडल लेके आओ तो चप्पल। तो चप्पल को बहुत ही कठिनाई से उठाते हैं, जैसे कि वो उठ नहीं रहा है, उसमें शक्ति नहीं है, और माथे पे रख के उनको लेके आते हैं। इसको कहते हैं परम वैराग्य। तो और इससे बड़ा वैराग्य क्या होता है कि उन्होंने अपना जन्म लेने के लिए बहुत अच्छा घर नहीं चुना, बल्कि जेल में जाके जन्म लिया। तो इस तरीके से वो परम वैराग्य है। तो जो व्यक्ति इन सभी जो ऐश्वर्य है उसमें परिपूर्णता दिखा सकता है, वह कहला सकता है कौन? भगवान, सुप्रीमली रिनाउंस्ड। तो श्री भगवान हुआ, भगवान ने उनको बताया कि अनार्य जैसी बातें मत करो अर्जुन, आर्य हो तुम, आर्य।
और ऐसी बातें कर रहे हो जिससे न कि तुम्हें नहीं तुम्हें राज्य मिलेगा, न तो स्वर्ग की तो कामना ही क्या। उसके बाद अर्जुन फिर से उनको बोलते हैं, देखो कृष्ण, तुमको लगता है कि मेरे पूजनीय गुरुजन यहाँ पे खड़े हैं, द्रोण, मेरे परदादा जैसे भीष्म खड़े हैं यहाँ पे, दादा मेरे ससुर, मेरे पिता सब खड़े हैं, इनको मैं मारूंगा? कैसी बातें कर, क्या तुमने भी ऐसा, क्या आपने गुरुजन जैसे संदीप मुनि को मारा? क्या तुमने भी वसुदेव को ऊपर अपना धनुष बाण उठाया? तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि अर्जुन फिर भी वो पूर्ण रूप से वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है लड़ने के लिए। छोड़ो यार कृष्ण, छोड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उसके बदले बेगिंग कर सकता हूँ, मैं भिक्षाटन कर लूंगा, लेकिन लड़ूंगा नहीं। इस तरीके से क्या ये अर्जुन वहां पे इंडिसिसिवनेस का वहां पे उदाहरण साबित करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए एक लेसन है, जैसे हमने पहले ही बोल के रखा है कि प्रत्येक सेक्शन में हमारे पास कुछ लेसन होगा जिसको हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे, क्या सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि डिसीजन मेकिंग अगर हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो पार्शियलिटी या फिर आसक्ति से उठ के होना चाहिए। एक बड़े गोल को सामने रख के, एक बड़े कॉज को, कारण को सामने रख के हमें डिसीजन लेना चाहिए। छोटी छोटी आसक्तियों में से प्रभावित होकर अगर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मतलब कोई भी निर्णय लेते हैं, तो निर्णय सही नहीं होगा, हो सकता है कि आगे उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये है लाइफ लेसन हमारा। उसके बाद हम लोग, इसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक हो गया, बोला कि मैं गांडीव छोड़ता हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। उसके बाद पता नहीं भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, उसके हृदय में इच्छा आती है कि मैं कृष्ण को समर्पित करूं, कृष्ण जो बोलेगा उसके बाद उसी की सुनूंगा मैं। और इस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण 7वां श्लोक है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, और इस तरीके से मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं। और क्या मेरे लिए सही है, यह श्रेय मेरे लिए सही, सबसे बेनिफिशियल क्या है वो मुझे बताओ। मैं आपको समर्पित करता हूं, अपने आप को एक शिष्य के रूप में। उन्होंने अपने आप को किसके रूप में समर्पित किया? एक शिष्य के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अर्जुन का जो ये शरण लेने की जो प्रक्रिया है, या फिर शरण जो अर्जुन ले रहे हैं, इसके कुछ 2 सेक्शन है, 2 भाग में हमने बांटा है। पहला है कि यहाँ पे अर्जुन अपनी जो उसकी वीकनेस है उसको वो कृष्ण के सामने बता रहे हैं, भगवान के सामने बता रहे हैं। तो जब तक हम अपनी वीकनेस को नहीं बताते हैं तब तक सही में पता नहीं चलेगा कि ये सही में इसको मेरी जरूरत है, या फिर किसी काउंसलिंग की, या फिर किसी अंडरस्टैंडिंग की जिससे इसका फायदा हो सके, जरूरत है। और वो अपना हृदय पूरा का पूरा खोल देता है कि ऐसी समस्याएं हैं मेरे साथ, और आपको छोड़ के इसका निदान कोई नहीं कर सकता। उसके गुरु वहां पे खड़े हैं द्रोणाचार्य, उसके दादाजी खड़े हैं भीष्म पितामह, उसका भाई है ना, बड़ा भाई भीम, उससे भी बड़ा युधिष्ठिर, सभी खड़े हैं। लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि आपको छोड़ के इसका सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता है, इसे भी उसे पता है। तो इस तरीके से पूरा एकाग्रनिष्ठ होके वो क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं कृष्ण को। और सरेंडर करने में क्या होता है, उनका जो रिलेशन पहले था कृष्ण के साथ अर्जुन का, वो था एक दोस्त का संबंध, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण लगभग एक सखा के रूप में थे। हम लोग जानते हैं पांडवों में 5 भाइयों का जो कृष्ण के साथ जो संबंध था वो अलग था। युधिष्ठिर और कृष्ण के साथ संबंध था एक बड़ा भैया युधिष्ठिर और छोटा भाई कृष्ण। भले ही कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी जब वो मिलते थे तो कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज के चरण को स्पर्श करते थे। उसके बाद भीम भी भैया जी थे,
भीम भी थोड़ा बड़ा था कृष्ण से एज वाइज में, ऐसे कृष्ण तो परम प्रसन्न भगवान है, एज से बियॉन्ड है। फिर भी अर्जुन कृष्ण क्या करते थे, उनका चरण स्पर्श करते, लेकिन अर्जुन को कभी चरण स्पर्श नहीं किया भगवान, वो हमेशा एक दूसरे का आलिंगन करते थे। तो अर्जुन हमेशा दोस्त के रूप में एक ही बेड पे सोना, एक ही कभी कभार जगह पे खाना, मजाके करना, उनको जब दोस्ती में होता है ना, एक दूसरे को कभी कभार गाली गलौज भी दे देते हैं, तो ऐसे क्या करते थे। लेकिन जब अर्जुन ने वहां पे शरणागति की, वैसे ही दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। वो दोस्त से क्या बन गया, गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप बन गया। और इस तरीके से अर्जुन कृष्ण से गुरु के रूप में पूछ रहा है कि क्या बेस्ट है वो मुझे बताओ, क्या बेस्ट मुझे करना चाहिए वो बताइए। और इस तरीके से शरणागति होने के बाद वो पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जो कृष्ण बोलेंगे वो मेरे लिए पूर्ण रूप से सही होगा। और उनको पता था कि कृष्ण का पोजीशन क्या है, भले ही वो दोस्त के रूप में थे, उनको पता था कि कृष्ण कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश माधव, ये पूरे पूरे पिछले अध्याय में यही बोलता आ रहा है, ऋषिकेश माधव अच्युत, जिसका कभी भी पतन नहीं होता है, जो कि सभी जीवों के इंद्रियों का स्वामी है, हाँ, जो माधव है, जो कि लक्ष्मी को अपनी हृदय पे धारण करते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण का जो पोजीशन है वो पता है, फिर भी क्योंकि वो एक ही साथ धरती पे आए, नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण के रूप में, तो वो उस समय दोस्त का जो भाव था वो चेंज हो जाता है यहाँ पे गुरु और शिष्य का भाव में। ठीक है, तो लेसन यहाँ पे हमें सीखने के लिए क्या है कि अगर हमें सबसे अच्छा चीज चाहिए जीवन में सीखने के लिए, तो वो कहाँ से लेना चाहिए, वो लेना चाहिए कृष्ण से और उनके प्योर रिप्रेजेंटेटिव से। तभी सबसे श्रेय उत्तमम, मतलब कि उत्तम श्रेय जो होता है, उत्तम श्रेय की चंद्रिका है ना, वो हमारे जीवन में वो बाहर उदय होती है उसकी। तो यहाँ पे हमारे लाइफ लेसन है क्विक सफरिंग मैनेजमेंट। यहीं पे हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है, हम लोग दूसरे सेक्शन में चलते हैं। दूसरा सेक्शन का नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व्ड, मतलब कि हमारी जो पहचान है, जो क्राइसिस चल रहा है अभी बहुत सारे लोगों में, अपनी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है। वो कौन है समाज में, क्या करने के लिए है, उनका क्या भागीदारी है, क्या क्या कर सकते हैं, उनको पता नहीं रहता है। अपने को साबित करने के लिए, अपने को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ दुनिया में, साबित करने के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन ये अंततोगत्वा आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ पे सॉल्व होता है, ये द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 11वें से 30वें अध्याय में अर्जुन को सबसे पहले बताते हैं, जिसको सांख्य भी कहा गया है। अगर वैदिक टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो इसको ही सांख्य कहते हैं। तो इसका की श्लोक है जो कि मैं आप लोग के सामने इसको गाने जा रहा हूँ, रिसाइट करने जा रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक भी है ये। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे देही, मतलब कि जो आत्मा है, वो बचपन से लेके वो बड़ा होता है, बालक की अवस्था में आता है, बालक से वो बड़ा होता है, एक यौवन अवस्था में आता है, यौवनावस्था से वो एक पूर्ण पुरुष के रूप में आता है, पूर्ण पुरुष के रूप में होने के बाद वो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होता है, बूढ़े व्यक्ति के रूप में परिवर्तित होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ये देह में जो बैठा हुआ है ना देही, वो आत्मा, वो इस तरीके से शरीर बदल रहा है। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय में भी जब कोई शरीर बदलता है, तो इस चीज को समझ के वो इससे भ्रमित नहीं होता या इसमें वो दुख नहीं पाता है। तो यहाँ पे दो वस्तुओं के बारे में बताया गया है, देही और देह। देही मतलब कि जो देह में रहता है। तो हिंदी में सब लोगों को पता होगा देह मतलब क्या होता है। देह मतलब होता है शरीर। हिंदी में सब लोगों को, स्पेसिफिकली उत्तर भारत के सभी लोगों को पता होता है कि देह मतलब शरीर होता है। और बंगाल में बोलते हैं शरीर को शरीर ही बोलते हैं, ऐसे शरीर भालो अच्छे भालो नहीं ऐसे बोलते हैं। तो देह में जो रहता है व्यक्ति उसको कहते हैं देही। जैसे अमेरिका में रहने वालों को क्या बोलते हैं, अमेरिकन। इंडिया में रहने वालों को इंडियन। उसी तरीके से देह में रहने वालों को कहते हैं देही। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जब बच्चे थे तो बचपन का अपना अगर हम लोग फोटो देखते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स दिखाते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि क्या मैं यही हूँ, ऐसा दिखता हूँ था मैं, क्या विश्वास नहीं होता है, इतना बड़ा शरीर हो गया अभी। और जब मैं ना अपने बचपन के इन्फेंट की
वो नैपकिन्स वाली फोटो दिखाते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि हम वही थे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम वही थे बताने के बाद। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसे ऐसे फोटो देखते हैं जिसका मेमोरी अभी भी हमें है, तो हमें विश्वास होता है कि हाँ, शरीर भले ही वो नहीं है लेकिन हम वही हैं, हम ऐसे दिखते थे उस टाइप का, ऐसे ऐसे बदमाशी किया करते थे। कुछ बदमाशियों के फोटो रहते हैं तो उसे पता चल जाता है ना। लेकिन वो शरीर बिल्कुल नहीं है। तो मेडिकली प्रूवन है कि प्रत्येक 7 साल में पूरा का पूरा जितना भी कोशिकाएं हमारे शरीर में पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं, पूरा सेल, यहाँ तक कि ब्रेन सेल भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति हम वही हैं। तो वो क्या वस्तु है जो कि हमें एक ही आदमी बनाए रख रहा है। हमें पता है कि हम वही व्यक्ति हैं लेकिन शरीर नहीं, वही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम शरीर नहीं है, हम कुछ दूसरे व्यक्ति, हम हमारी पहचान कुछ दूसरी है। वो क्या है? वो है, हम है आत्मा। हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व। मुख्य रूप से देखा जाए तो आत्मा के ऊपर 2 तरह की शरीर होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, तो इसको आप लोग थोड़ा गौर से देखें। पहला जो है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो कि हमेशा चेंज होते रहता है। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर या फिर ग्रॉस बॉडी, हमेशा चेंज होता है, प्रत्येक क्षण चेंज हो रहा है। प्रत्येक क्षण आरबीसी, अनलिमिटेड आरबीसीज डेथ होते हैं, नए नए आरबीसी बनते हैं ब्लड में। उसके बाद जितने भी हमारे जो सेल्स है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, उसका भी हमेशा चेंज होते रहता है ना, हमेशा वो डायनेमिकल चेंज होते रहते हैं। तो ये होता है ग्रॉस बॉडी, जो कि दिखता है, हमें टच करने से पता चलता है कि हाँ ये है। ये 5 चीजों से बनता है: धरती, पानी, फायर मतलब अग्नि, हवा, और इथर, इथर मतलब स्पेस। तो धरती, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, ये 5 चीजों से बनता है क्या? स्थूल शरीर या फिर ग्रॉस बॉडी। और इसके अंदर में एक दूसरा शरीर है, वो भी बदलता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर या फिर सटल बॉडी। ये सूक्ष्म शरीर बनता है 3 चीजों से: मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये 3 चीजों से बनता है क्या? हमारा सटल बॉडी। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो भी चेंज हो सकता है, सबका माइंड चेंज होता है। कभी किसी का माइंड हो सकता है गंदा है, कभी हो सकता है साफ हो सकता है, कभी किसी की बुद्धि प्रखर हो जाती है, कभी किसी की बुद्धि बहुत ही डल हो जाती है, कभी ईगो बदलते रहता है हमेशा। ईगो मतलब कि हम कौन है उसकी पहचान वो हमेशा बदलते रहती है। जब सब लोग बच्चे थे तो हम अपने आप में समझते कि मैं बच्चा हूँ। उसके बाद 16, 18, 20, 32, 33, 35, 36, इस तरीके से अपनी जो पहचान है बदलती रहती है। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे, अपने आप को समझते मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, तो अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर किसी कंपनी में जाते हैं तो फिर अपनी उनकी जो ईगो है वो बदलती रहती है। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी हूँ। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वो मैनेजर बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, सीईओ बनते हैं, तो उनका जो ईगो बदलते रहता है। तो यह है सटल बॉडी। लेकिन ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म जो स्थूल शरीर है, उसके अंदर है ये सूक्ष्म शरीर या फिर सटल बॉडी, और उसके अंदर है वो व्यक्ति जो नहीं बदलता है, जो हमेशा सेम रहता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्मा या फिर सोल। और ये भी 3 चीजों से बने हैं, आत्मा भी 3 चीज से बना है। ये क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। मतलब कि ये हमेशा रहता है, सत्य है। चित्त मतलब कि पूरा कॉग्निजेंट है। यही जो है आत्मा, जिसके कारण हम लोग चीजों को छू के समझ पा रहे हैं कि हाँ मैंने कुछ छुआ, ठंडा छुआ, गर्म छुआ ना। तो ये जो है कॉग्निजेंस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये किसका प्रभाव है? आत्मा का ही प्रभाव है। तो और तीसरा है आनंद, ये हमेशा आनंदित है। लेकिन जितना ये जो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जितना गंदा होता है, उतना ही ज्यादा आनंद भी घट जाता है। तो ये दूसरा एक अलग ही एक साइंस है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस लग रहा है कि सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। तो बस आत्मा का ऐसा बात नहीं कि सिर्फ शास्त्रों में आत्मा के बारे में है, बल्कि आजकल मेडिकल साइंस के इतने एडवांसमेंट के बाद आत्मा मेडिकल फील्ड में एक फुल प्रूव्ड हो गई है। आत्मा का जो विज्ञान है फुल प्रूवन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। मतलब कोई किसी के धर्म का हो या किसी के धर्म ग्रंथ में लिखा है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है अब कि आत्मा होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं। इसमें से मुख्य रूप से मैं यहाँ पे 3 प्रूफ देने जा रहा हूँ।
पहला है कि कॉमन सेंस जो कि आपको सामान्य लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से भारतवर्ष में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे फलाना बाबू चले गए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं श्री राम बाबू जी लेफ्ट हिज बॉडी लास्ट ईयर, पिछले साल राम बाबू जी पिछले साल शरीर छोड़ गए। तो शरीर तो वहीं पे है, लेकिन छोड़ के कौन गया, वह है कौन, आत्मा है। उनको पता है राम बाबू जी पिछले साल शरीर छोड़ गए, शरीर यहाँ पे था, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो आदमी वहां पे चला गया। इसी तरीके से बांग्ला में बोलते हैं श्री राम बाबू गत बछर शरीर रख लें, इस तरह से बांग्ला में बोलते हैं। राम बाबू ने पिछले साल अपना शरीर त्याग दिया। तो राम बाबू इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, मतलब राम बाबू जो व्यक्ति था वो बॉडी नहीं था, वो शरीर उसका नहीं था, वो आत्मा है। तो हम न शरीर हैं, हम एक आत्मा है जो कि शरीर में नहीं है, बल्कि जो कि हम लोग शरीर के अंदर हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, नहीं, हम इस शरीर में हैं। तो मेरी और मेरी आत्मा, ऐसा नहीं बोला, एक बोलना गलत होगा, क्योंकि हम ही आत्मा है। तो वहां पे ये बोलना गलत होगा कि मेरी आत्मा, क्योंकि हम ही आत्मा है। बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मेरी आत्मा, ऐसा नहीं, हम ही आत्मा है। तो ये सत्य है। तो दूसरा एक प्रूफ है NDNOBE। इसका मतलब क्या, जितने भी हार्ट सर्जन्स हैं, तो अधिकांश हार्ट सर्जन्स जब हार्ट सर्जरी करते हैं तो बहुत सारे उनके जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकलते हैं तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है, उनको एक आभास होता है, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मतलब कि जो सर्जरी वो चल रही थी उनकी ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, वो कभी कभार क्या है कि वो शरीर से बाहर निकल के वो सब कुछ देखते होते हैं, देख रहे होते हैं क्या क्या किया, वो डॉक्टर ने क्या क्या किया, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ वो देख पाते हैं। तो इसको कहते हैं NDNOB, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर पिम वैन लोमेल है, जो कि एक अपनी स्पीच में जुलाई 6, 2013 को, इन्होंने बहुत सारी किताबें में लिखी है इसके ऊपर, NDNOB के ऊपर। तो इन्होंने दावा किया कि इन्होंने रिसर्च किया, उसमें पता चला कि अमेरिका भर में 9 मिलियन लोग को ND हुआ है, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। नीदरलैंड, सिर्फ नीदरलैंड में 6 लाख लोग हैं जिनको ND, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। तो अगर हिंदी में बोला जाए नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब कि उन्होंने मृत्यु के कगार से होके फिर से बाहर आया है। मृत्यु के कगार से फिर मृत्यु हो गया तो कुछ बता ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोग मृत्यु के कगार से निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं निकलते हैं, वो पास हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो मृत्यु की कगार से निकलते हैं वो बता पाते हैं कि मृत्यु के समय में उनका कैसा हुआ था। बहुत बार क्या होता है कि वो शरीर से बाहर निकल के बहुत ही कंसिडरेबल टाइम में फिर से वो शरीर में लैप्स कर जाते हैं, और उसके कारण फिर से क्या होता है कि शरीर फिर से पुनर्जीवित होता है, जैसा कि। और यूरोप में 20 मिलियन पीपल हैव हैड ND। तो इस तरीके से बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। तीसरा जो सबूत है आत्मा के निवास का, वो है एक रीइंकार्नेशन, या फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की कहानियां। 3000 कहानियां हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक साइंटिस्ट, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने रिसर्च किया है। और ये वाली जो कहानी जो कि आप सामने देख रहे हैं स्लाइड्स में, ये है जेम्स होस्टन की कहानी, बहुत ही फेमस है, आप लोग यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। ये जेम्स होस्टन एक व्यक्ति था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये मारा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ये एक फाइटर प्लेन का एक चालक था, और जापानीज के साथ अमेरिका का ये था चालक था। तो जापानीज के साथ लड़ाई में क्या हुआ कि इसका बॉम्ब से अटैक हुआ था इसके जहाज के ऊपर, और ये मारा गया था। और अगले जन्म में ये फिर से जन्म लिया, और इसका नाम किसी को बताया नहीं गया था। लेकिन उसकी माँ उसको पूछती तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता था मेरा नाम जेम्स है। और सारी कहानियां बताता था कि मैं वहां पे था, वहां पे, और रात में सपने भी देखता था। और हमेशा किसी ने उसको बताया नहीं था कि कैसे प्लेन्स उड़ते हैं, कैसे प्लेन का स्ट्रक्चर होता है। फिर भी वो प्लेन का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे वो बनाया करता था, और इसको बहुत सारी चीजें याद थी। और आप देख सकते हैं ये है जेम्स हुस्टन, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जेम्स हुस्टन है जो कि द्वितीय विश्व में मरा था। और ये है अभी जेम्स लिनिंगर,
एग्जैक्टली उसका फेस भी एक ही टाइप का है। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ के निकलती है तो वो स्थूल शरीर को छोड़ के तो निकलती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को वो अपने ऊपर लगा के ही निकलती है। तो जैसा उसका सूक्ष्म शरीर होता है उसी तरीके से उनका स्थूल शरीर भी बनता है। तो भले ही दूसरा शरीर है, लेकिन मुख का जो पूरा जो कद काठी है ना, वो एक ही जैसा है, आप लोग देख सकते हैं। और उसको ये भी याद था कि मेरी दीदी का नाम क्या था, और उसकी दीदी उस समय 85 साल की हो जाती है, तो वो फिर से मिलता है और उसके परपोते के समान व्यक्ति वो है ना, उस वुमन का, उस स्त्री का परपोते के जैसा जो उसका जो भाई है, जो अगले जन्म में उसको वो समझ पाती है कि हाँ ये मेरा भाई है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं, तो मैं उस रिसर्च में नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे जो आपके जो संबंधी है ना, ये सभी आत्मा है जो कि हमेशा निवास करते हैं, तुम इसको मार कैसे सकते हो इनको? क्योंकि ये तो आत्मा है, आत्मा को तुम अब मार नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा कर्तव्य है कि लड़ना है, तुम्हारा कर्तव्य है, और धर्म की संस्थापना करने के लिए तुम्हें यहाँ पे युद्ध करना ही पड़ेगा, और इन सबों को एक नया शरीर प्रदान करना पड़ेगा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये आश्वासन देते हैं कि तुम इसमें कोई पाप नहीं कर रहे हो। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम तो परमपिता परमेश्वर हो, तुम्हारे लिए सब समान है, लेकिन मेरे लिए तो सब मेरे संबंधी हैं, मैं कैसे अपने संबंधियों को मारूं? तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपनी नियत कार्यों को करने के लिए द्वंद्व का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, द्वंद्वों को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये द्वंद्व क्या है? ये द्वंद्व है, दो तरह का चीज हमारे जीवन में हमेशा आता है। दो तरह का चीज क्या क्या है? हमेशा ये दो तरह का चीज आएगा। अगर गर्मी है तो ठंडी आएगी ही, कभी सुख है तो कभी दुख आएगा ही। तो इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों, अगर एक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं तो दूसरा भी एंजॉय करना पड़ेगा, या फिर उसका दुख भोगना पड़ेगा। अगर हमारे पास अभी कंफर्ट है तो कभी सैडनेस या फिर मिजरीज आएगी ही। तो इसे तुम्हें सहना चाहिए अर्जुन, इसे तुम्हें सहना चाहिए, क्योंकि ये आती है कहां से? ये इंद्रिय के स्पर्श से आती है। अभी पानी, वही पानी ठंडा लग रहा है, वही पानी थोड़ी देर के बाद वो ठंड, मतलब कि बहुत ही दुख दे रहा है अभी पानी, है ना। अगर आप ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हो, अभी ठंडे के सीजन चल रहा है, तो बहुत दुखदाई होता है। लेकिन उसी पानी से, है ना, गर्मी के सीजन में लोग बहुत नहाते हैं, पानी के टब में जाके रहने का उनको मन करता है दिन भर, है ना। तो ये सेंसेशनल टच के कारण ये सुख दुख बनता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें, कि ये टेम्पोरेरी है। अभी बहुत दुख है तो वो दुख भी टेम्पोरेरी है, बहुत सुख है वो भी टेम्पोरेरी है, इसलिए इसको लोग संभाल लो, टॉलरेट कर लो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें हमें लाइफ लेसन क्या है, हमारे जीवन के लिए जो उपदेश क्या हम ले सकते हैं, वो है कि हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि हम संतुष्ट नहीं हैं। और वो हम मतलब कौन है? वो शरीर नहीं, बल्कि वो है आत्मा, जो कि शरीर के अंदर है। लोग बहुत सारे कार्यों को करते हैं खुशी को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंदर का जो सेल्फ है, आई मीन अंदर का सेल्फ, बाहर का सेल्फ कुछ नहीं, बल्कि हम जो हैं उन्हें कुछ खाना नहीं खिलाते। उनको, है ना, जैसे एक किसी के पास एक पिंजड़ा है, पिंजरे के अंदर में एक तोता है, और तोते को बिल्कुल खाना नहीं देता है, वो पिंजड़े को बहुत अच्छे से डेली का ना वो साफ करेगा, उसको पेंट करेगा। तो भले ही पिंजड़ा चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर में तोता क्या है, उसको खाना नहीं मिला तो क्या होगा? धीरे धीरे वो मर जाएगा। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, लोग बाहर से दिखते हैं कुछ ऐसे, लेकिन अंदर में वो जो है वो रोते रहते हैं, आत्मा रोती रहती है। तो हम लोग आनंदित तभी हो सकते हैं जब हम स्वयं खुश हैं या फिर सेटिस्फाइड हैं। वो सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? सोल, क्योंकि ये आध्यात्मिक है तो इसका खाना भी आध्यात्मिक है। तो खाना भी क्या आध्यात्मिक है? मुख्य रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं तो यही आध्यात्मिक खाना के रूप में उसे मिलता है आत्मा को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग दूसरा सेक्शन भाग यहाँ पे खत्म किए, हम लोग आगे चलते हैं सेक्शन थर्ड में, तीसरे भाग में। तीसरे भाग का जो टैगलाइन है वह है सुख अपने नियत कर्मों को करने से क्या सुख मिलता है, वो कैसे मिलता है अपने नियत कर्म को करने से सुख। देखिए अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में बहुत ही अंतर है।
तो हैप्पीनेस मुझे डालना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि अगर सुख का इंग्लिश देखा जाए तो हैप्पीनेस छोड़कर कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। लेकिन अगर सुख की बात होती है तो संस्कृत में या फिर हिंदी में सुख होता है शरीर के लिए, लेकिन जो आनंद होता है वो होता है आत्मा के लिए, और शांति होती है मन के लिए। लेकिन यहाँ पे सब चीज का इंग्लिश थोड़ा सा गरीब भाषा है, उसमें ज्यादा शब्द मिलते नहीं, तो क्या है एक ही शब्द से सब कुछ निकालना पड़ता है। लेकिन आपके ज्ञान, आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्वधर्म है, अपने हमारा जो नियत धर्म है, ड्यूटी है, उससे उसको करने से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, मतलब शारीरिक उपभोग की प्राप्ति होती है। वो कैसे प्राप्ति होती है? वो 31 से 37 श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो की श्लोक है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, 1 मिनट। ओके, तो यह है बहुत ही अच्छा श्लोक, 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती के पुत्र, या तो तुम इस लड़ाई में, इस बैटल में, अगर आप तुम मरते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, अगर आप जीतते हो तो इस संसार के भोगों को आप भोग पाओगे, है ना। तो ये है अपने कर्तव्यों को करने का फल। कर्तव्य को करने का फल क्या है? कि आप सुख को प्राप्त करेंगे। हम जो शरीर की जो सुख है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। अपनी जो कर्तव्य तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए। तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसका पालन करना चाहिए। तो इस स्वधर्म को करने से 5 तरह का फल मिलता है। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अगर तुम मरते हो अपने कर्मों को करने से, अगर तुम मरते हो तो मरने के बाद तुम्हें अवश्य स्वर्ग मिलेगा। जैसे कोई बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर शहीद होता है, बीएसएफ का जवान कोई शहीद हो गया, तो सब बोलते क्या बोलते हैं? उसको स्वर्ग मिलता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि वो मर गया तो क्या जाएगा, वो नरक में जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई, यहीं पे घर पे अगल बगल में कोई जाके अपने को लटका लिया पंखे पे, तो उसको क्या क्या बोलेंगे? स्वर्ग जाएगा? नहीं, वो नरक जाएगा। क्योंकि उसके लिए जो कर्म है वो डिसाइड किया गया है वेदों के द्वारा, किसका क्या नियत कर्म है। उस नियत कर्म को, कर्तव्यों को अच्छे से करने से ही गति बहुत अच्छी होती है। तो क्या क्या गति हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। दूसरा क्या है कि जो पाप तुमको टच नहीं करेंगे, तुम पाप नहीं करोगे अपने कर्मों को करके। तीसरा है कि सारे लोग तुम्हारी वाह वाही करेंगे, वाह अर्जुन वाह, तुम कितने महान क्षत्रिय हो, तुमने अपने कार्यों को, अपने कर्मों को कितना अच्छे से किया, है ना। कोई भी स्टूडेंट है तो उसका कर्तव्य है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, है ना? पढ़ाई करके वो अपनी कीर्तियों को बढ़ा सकता है। कोई अच्छा इंजीनियर तो अपना अपना कार्य को अच्छे से कर सकता है, इससे उसकी क्या बढ़ेगी? ग्लोरी बढ़ेगी, अपनी कर्तव्य को अच्छा करके। उसी तरीके से चौथा चीज जो प्राप्त होगा वो होगा कि लोग तुमको दुत्कारेंगे नहीं कि क्या कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र, कुरु के कुल में आने वाला अर्जुन वो रण छोड़ के भाग गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। और उसके ऊपर भी कृष्ण का दोस्त अर्जुन वो रण छोड़ के भाग गया, ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें उनके प्रति बहुत ही आदर्श, बहुत ही ज्यादा वो सहानुभूति थी, अपने अपने स्वजनों को मारने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही थी, ये कोई नहीं बोलेगा। लोग बोलेंगे क्या कि कायर है, कायर। अरे कायर लोगों की क्या औकात है, वो ऐसे ही आते हैं ऐसे चले जाते हैं। तो ये लोग नहीं बोलेंगे। ये चौथा मिलेगा। और लास्ट में क्या मिलेगा? तुम अपने कर्मों को अच्छे से करते हो तो अगर तुम जीतते हो तो राज्य भोग करने का अवसर मिलेगा। इससे अच्छा क्या, इसलिए लड़ो। तो इस तरीके से भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें लड़ना चाहिए। तो पहला तो बताया कि तुम मार को पाप नहीं करोगे, क्योंकि सभी आत्मा है, तुम भी आत्मा हो और हम लोग हमेशा से रहे हैं, तो तुम उन्हें मार ही नहीं सकते। वो सांख्य से बताते हैं। उसके बाद अपना स्वधर्म करके कैसे तुम्हें लड़ना चाहिए उसके यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद हमें लाइफ लेसन क्या मिलता है कि अपनी कर्तव्यों से भागने से अच्छा है कि अपने कर्तव्य को हम लोग बहुत अच्छे से करें। अपने कर्तव्य से कभी हमें भागना नहीं चाहिए। मतलब कि छोटे से थोड़ा सा मतलब अपने कर्तव्य को पालन करते करते क्या होता है ना कि कुछ दुख भी होता है, कुछ बाधाएं आती है, तो बाधाओं को देख के क्या है ना कि उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि क्योंकि वो आपका कर्तव्य है उसे अच्छे से करते रहना चाहिए, भले ही उसमें फेलियर हो रहा है। तो कर्तव्य को करते रहने में ही एक बहुत बड़ी ग्लोरी है, यहाँ पे कीर्ति है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं
बस 2 और सेक्शन बचे हुए हैं। तो भाग 4 जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने जीवन को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। पहले तो इससे पहले हमने देखा कि अपने कर्तव्यों को करते हुए कैसे हम अपनी इंद्रियों को ना उपभोग कर सकते हैं या फिर सुख को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को करते हुए कैसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, इसको कहते हैं सनातन धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय का, द्वितीय अध्याय का, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को करते हुए तुम कैसे बहुत सारी सिद्धियों को लाभ कर सकते हो, और उसी को कहा जाता है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म और स्वधर्म में अंतर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा आपको सनातन धर्म को पालन करते हुए? क्या मिलेगा? यहाँ पे वैसे 5 उस सिद्धियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला चीज है कि जैसे हमने स्वधर्म में देखा था, पाप आपको टच नहीं करेंगे, लेकिन सनातन धर्म का पालन करने से पाप तो आपको टच नहीं करेंगे, तो हटाइए, जितनी पाप पुराने जन्मों की थी सभी जल के राख हो जाएंगे। ये पहला है। दूसरा है, सनातन धर्म को पालन करने से आपने जितना भी सनातन धर्म में आपने वो जो क्रेडिट बनाया है, अपना जो करके रखा है, उसका आगे कभी नाश नहीं होगा। जैसे हम लोग, हो सकता है कि अभी हमने क्या क्या कुछ अपनी डिग्री की, कोई MBBS किया, कोई BTech किया, कोई PhD किया, लेकिन अगर वो अगले जन्म में आते हैं तो ये नहीं बोल सकता कि हाँ, यूनिवर्सिटी में जाके बोलेगा अरे हमने पिछले जन्म में PhD किया था, PhD की डिग्री दे दो निकाल के, हाँ नाम देख लो 60 साल पहले मेरा नाम है उसमें, नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, जिसमें आपने पिछले जन्म में जो कुछ भी किया है वो हमेशा आपके साथ इंटैक्ट रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं शाश्वत बैंक अकाउंट, इटर्नल बैंक अकाउंट। तो तीसरा है क्या? फोकस। अगर आपको जीवन में फोकस चाहिए, एकाग्र चित्तता चाहिए, तो आप सनातन धर्म के बारे में बहुत ही जरूरी है समझना, फोकस। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धि और अविषाई नाम। हमें जीवन में फोकस्ड होना चाहिए। फोकस होने का जो कुंजी है वो कहाँ पे है? वो सनातन धर्म में है। कैसे फोकस हो जाए? तो रिजोल्यूट फोकस इन लाइफ। चौथा है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द परफेक्शंस। एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे सुपरमार्केट में जाते हैं हम लोग, तो एक ही जगह पे सब तरह का शॉपिंग कर सकते हैं। तो सनातन धर्म में एक ऐसे नदी के समान है कि जहां पे आप छोटे छोटे कुओं से आप जितनी पानी निकालते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा, वो भी साफ साफ पानी मिलेगा, है ना, स्थिर पानी नहीं मिलेगा। और पांचवा है वो कि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान कर सकता है सनातन धर्म। तो स्वधर्म के बारे में हमने कुछ देखा, सनातन धर्म के बारे में हमने देखा। ये 5 चीज दे सकती है। क्या? पांचवा है मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से। तो पहला है सारे पापों को नाश कर सकती है जला के। दूसरा है इसमें आपका जो प्रोग्रेस है वो इंटैक्ट रहेगा, क्षय नहीं होगा। तीसरा है कि इसमें आप फोकस हो सकते हैं अपने जीवन में। चौथा है आप इसको करके आप जितनी भी सारी सिद्धियां हैं, जितनी भी सारे चीज हैं जो कि आप तरह तरह की चीज, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐप ऐसा होता है जो कि 5-6 ऐप का काम करता है ना, अपने आपके मोबाइल में भी होगा, तो सब कुछ आजकल तो ऐप से हो रहा है। तो उसी तरीके से एक ऐसा ऐप है ये सनातन धर्म का, जिससे कि हम जीवन की बहुत सारी समस्याओं का एक चुटकी भर में इसका निदान कर सकते हैं। कहावत बोला जाता है हिंदी में, 100 मार सुनार के 1 मार लोहार के। तो एक ही शॉट में आप बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं सनातन धर्म से। और अंततः इस सनातन धर्म से क्या मिल सकता है? मुक्ति मिल सकती है जन्म मृत्यु के चक्र से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि कम से कम आज मतलब 25 से 30 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उन लोग शायद इसको जानते होंगे। महाभारत में पहले चला करता था। द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण पे बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपका जो ये कर्म है, ये आपका जो अधिकार है पूरा कर्म के ऊपर है, लेकिन आपका अधिकार कहाँ नहीं है? फल के ऊपर। मतलब कि तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे कारण ही मुझे फल मिल रहा है अपने कर्मों का। महा कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्त कर्मणि। और ये समझते हुए भी तुम्हें अपने कर्मों से ऐसा विरक्त नहीं होना चाहिए, तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से
हमारे लिए कॉल ऑफ एक्शन यह है कि हमें जितने भी जो अबोमिनेबल एक्टिविटीज है, मतलब कि घृणित कार्य हैं, उसको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बता रहे हैं कि जितने भी घृणित कार्य हैं, घोर कर्म, उसको दूर रखना चाहिए। दूसरा है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचते हुए कि लॉस मिलेगा कि गेन मिलेगा, लेकिन कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से पालन करना चाहिए, बिना भय के कि लॉस मिलेगा या फिर गेन होगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा। और इस तरीके से हमें अपने कार्यों को करते हुए कार्य के फल को अर्पित करते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं कि कार्यों के फल को अगर तुम भोगोगे तो उसमें बंधोगे, आप बंध जाओगे, कोई उपाय नहीं। क्योंकि फल तो मैं ही दे रहा हूं, लेकिन फल को भोगोगे, अटैच हो जाओगे तो बंध जाओगे। इसलिए उस फल से डिटैच रहो। तो यहाँ पे हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं कि भगवान ने बोला है कि क्या नहीं करना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, माँ कर्म फल हेतु, माँ मतलब नहीं, कर्म के फल में मत बंधो। माते संगस्त कर्मणि, ऐसा भी मत सोचो कि मुझे कर्म नहीं करना पड़ेगा, वे कर्म से छुट्टी ले लेते हैं, नहीं। लेकिन क्या करना चाहिए वो आपको 5वें अध्याय मिलेगा। लेकिन 5वें अध्याय को मैं उत्सुकता से इसी अध्याय में बताना चाहता हूं। वो है क्या, कर्म के फल को आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि कर्म के फल से आप बंधेंगे नहीं। तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेसन है इस सेक्शन से क्या मिलता है कि जीवन में जो सिद्धियां हैं उसका जो चाबी है वो क्या है, हम जो अपना कार्य करते हैं उसको कार्य को करते रहें और उसके फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। तो आज के अध्याय का अंतिम भाग आपके सामने है और उसका नाम है आनंदमय जीवन और सिद्ध जीवन। वो क्या है, 54 से 72वें श्लोक में इसमें बताया गया है कि जो सनातन धर्म को पालन करते हैं वैसे लोगों का सिम्टम्स कैसा होता है, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, मतलब क्या क्या उनकी भावभंगिमा होती है। तो 59वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं द इम्बॉडीड सोल में बी रेस्ट्रिक्टेड। बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे पाप कार्यों को भी करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य को भी कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वो फंसते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है उसके लिए बोले हैं कि ऐसे कार्यों को करते हैं जिसमें वो उनको पता नहीं कि इससे भी बेटर, इससे अच्छा कुछ कार्य है, तो उन्हें अच्छे कार्य को पकड़ना चाहिए और बुरे कार्य ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। ऐसे कोई अगर सोचे कि अरे मैं बीटर गार्ड है ना, बीटर गार्ड बोलते हैं जिसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, बीटर गार्ड को हिंदी में करेला बोलते हैं, सॉरी करेला। तो करेला खाने में बहुत एडिक्टेड हो गया है, तो करेला छोड़ने के लिए क्या उसको एक अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा, खीर। अगर खीर देंगे तो करेला ऑटोमेटिकली क्या है वो छोड़ देगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यसनों में पड़ जाते हैं, सिगरेट या फिर जुआ खेलना, तो इस तरीके से। लेकिन क्यों उस चीजों में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको उससे अच्छा चीज किसी के द्वारा दिया ही नहीं गया, ऑफर ही नहीं किया कि इससे भी अच्छा चीज कुछ हो सकता है। तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन क्या है आज इस सेक्शन में, कि हम पुराने जो बुरे चीजें हैं, बुरे जो ड्राइव्स हैं, जो व्यसन है, उससे हम लोग स्वतः ही बाहर हो सकते हैं। कब? जब हम कुछ उच्च श्रेणी का, उससे भी अच्छा कुछ एंगेजमेंट या फिर कार्य में अपने आप को संलग्न करेंगे। बोला जाता है ना कि खाली घर शैतान का डेरा और आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो मतलब ऐसा बोला जाता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है कि अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो 0 वैल्यू डाल देते हो वहां पे। तो उसी तरीके से अगर इस हमारे जहन में या फिर हमारे चेतना में अगर हम अच्छी चीजों को अपनाएंगे तो क्या होगा कि स्वतः ही जो बुरे चीज है वो हमें वो परेशान नहीं करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस है, 8 स्टेज जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों का विनाश होता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। 8 स्टेज ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन, मतलब पूर्ण विनाश का 8 स्तर या फिर 8 स्टेप है ना। आप 8 चरणों में आप
पूर्ण विनाश को प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब आप हायर टेस्ट को नहीं प्राप्त किए, मतलब कि उच्चतर जो रस है या फिर जो आनंद है उसको अगर आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आप पक्का गिरेंगे। वो कैसे गिरेंगे उसके बारे में भगवान 62वें से 63वें श्लोक में इसका वर्णन किए हैं। ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति बुरे चीजों के बारे में क्या होता है कि वो हमेशा कभी एक बार अटक जाते हैं, सोचने लगते हैं। सोचने से क्या होता है कि वो कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, सोचते हैं, तो क्या आती है? आसक्ति आती है उसके प्रति। संगस्तेषु पजायते, तो अटैचमेंट उसके प्रति क्या होता है कि बढ़ता है। अटैचमेंट बढ़ने के बाद काम का विकास होता है, लस्ट बढ़ता है। लस्ट बढ़ने के बाद जो चौथा स्टेप है वो है एंगर या फिर क्रोध। उसको बोलते हैं कामाद क्रोधो विजायते। काम का जब बढ़ाव होता है तो काम बढ़ने के बाद उसकी दो ही गतियां होती है। काम का मतलब पुनर्समन हो जाए, ऐसे काम का पुनर्समन कभी हो नहीं सकता। काम का समन होने के बाद वो फिर से लालच में बढ़ती है, ग्रीड में बढ़ता है। लेकिन 99% में क्या होता है कि काम की वासना हमेशा पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण क्या होता है? क्रोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह। फिर पांचवा स्टेज आता है, क्रोध से पूर्ण रूप से आदमी सम्मोहित हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और जब सम्मोहन होता है तो सम्मोहन होने के बाद उसके जितने भी मेमोरी होती हैं, याददाश्त होते हैं, सब उड़ जाते हैं। मेमोरी लॉस कहते हैं उसको। हाँ, तो उनकी याददाश्त या फिर कुछ पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, या फिर कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं। और भूलने के बाद बुद्धि का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, तो स्मृति का नाश हो जाने के बाद उनकी बुद्धि भी नाश हो जाती है। मतलब क्या सही है क्या गलत है दोनों में अंतर पता नहीं चलता है, या फिर जो गलत है उसको वो सही ठहराते हैं, जो सही है उसको वो गलत ठहराते हैं। तो इस तरीके से उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि नाश होने से क्या होता है? पूरा उनका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहिए था। एक्चुअली ये छठा नहीं है बल्कि आठवां है। तो आठवां जो स्टेप होता है क्या, वो पूर्ण रूप से उनका विनाश हो जाता है। और इस तरीके से वो अगले जन्म में या फिर पशु होने को प्राप्त होते हैं, या फिर इसी जन्म में होते हुए भी वो पशु तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं, जब वो इन 8 स्टेजेस में अपने आप को पतन करवाते हैं। एक किनके लिए है? जिन्होंने अपने उच्च स्तर के टेस्ट को प्राप्त नहीं किया जीवन में। तो हमारे लिए जीवन के लिए जो लाइफ लेसन है इस सेक्शन में वो क्या है कि अगर हम लोग गलत कार्य करने को का जो ये चेन है, एक के बाद एक को जो कड़ी है, उसको सोचने के समय ही उसको अगर रोक दें, उस सोचने के समय अगर उसको रोक दें तो ये इसका चेन का वहां पे टर्मिनेशन हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो वहां पे खराब चीज के बदले आपको कुछ अच्छा चीज डालना चाहिए, अच्छी चीज के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे अच्छा चीज क्या हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के, जो कि सबसे सुंदर हैं, सबसे धनवान हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे बलवान और सबसे बड़े फेमस है, सबसे बड़े नॉलेजेबल हैं। तो बोला गया है कि अगर उनका स्मरण किया जाए खतरे के समय में, तो खतरा समय में जो डेंजर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो उसका शमन हो जाता है। तो सेकेंड चैप्टर का कॉल टू एक्शन आप सबों के लिए हम लोग आज के सेशन के लास्ट पड़ाव पे हैं। कॉल टू एक्शन मतलब कि जो कि हमें जीवन में करना चाहिए। बस मैं प्रार्थना करता हूं आप सबों को, अगर आपके जीवन में अर्जुन जैसा कोई भी ऐसा समय आए कि क्या करे नहीं करे नहीं समझ में आ रहा है, भय लगे, तो शायद आप सबों को पता है भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है। एटलीस्ट इतना तो पता है कि वो 3 जगह पे टेढ़े हैं, है ना। टेढ़ा आदमी थोड़ा जल्दी पता चल जाता है तो उनको आप याद कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को डिफिकल्ट समय में याद करना, ये आज हम लोग द्वितीय अध्याय में ये इसको कॉल फॉर एक्शन, कॉल टू एक्शन के रूप में आज ग्रहण करेंगे। और इस तरीके से अपने स्वकर्मों को अच्छे से करते हुए, मेटिकुलसली बहुत अच्छे से करते हुए हम लोग उस परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के अध्याय की समरी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो आज हमने देखा, पहले में देखा कि पहले से 10वें श्लोक में अर्जुन पूर्ण रूप से आसक्त होने के कारण अपने पापी सगे संबंधियों के प्रति वो डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे।
उसके बाद वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, बोलते हैं कि मुझे जो बेस्ट है यार वो बताओ। यार के रूप में नहीं, बल्कि गुरु के रूप में। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य के रूप में तुम्हारे चरण में प्रपन्नित होता हूँ, तुम्हारी शरण लेता हूँ कृष्ण। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, आप उसको बताइए। तो हमने सीखा कि जो बेस्ट एडवाइस है हम भगवान श्री कृष्ण से या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा द्वितीय सेक्शन में कि हम लोग खुश तभी रह सकते हैं जब हम अपने आप को थोड़ा खाना खिलाएं। अब हम कुछ स्वार्थी बने। बहुत से लोग बोलते हैं वो ये स्वार्थी है, वो निस्वार्थी है। अरे स्वार्थी वही है जो कि अपने बारे में सोचता है। वो अपना कौन है? वो आत्मा है। हम आत्मा के को अगर हम खाना खिलाएंगे तो हम लोग सही में प्रसन्न चित्त और आनंदित हो पाएंगे। उसके बाद हमने देखा तीसरे सेक्शन में अपनी कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि दुख हो, समस्याएं हो, लेकिन वो किसी भी बेटर कॉज, मतलब किसी भी कॉज के लिए नहीं बस उसको छोड़ के चले गए, अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, वो मनुष्य का लक्षण नहीं है। वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेगा या फिर उससे आपको सुख प्राप्त नहीं कर सकते आप उससे। तो उसके बाद हमने देखा सनातन धर्म। सनातन धर्म में हमने देखा कि लाइफ लेसन क्या था कि हम अपने कर्मों के फल से, अगर कर्मों के फल को हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें तो वो सफलता को प्राप्त करती है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। और लास्ट में हमने देखा कि हम गलत चीज से ऊपर उठ सकते हैं तभी जब हम लोग कुछ उच्च स्तर के चीजों से आ सकते हैं या फिर उच्च चीजों को उस गलत चीज के बदले वहां पे क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, डाल रहे हैं। और इस तरीके से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में कभी भी सोच के या फिर बुरे समय में, गलत समय में सोच के, क्या है कि वो जो विशियस साइकिल चेन है, बहुत ही जो खतरनाक जो कड़ी है, एक के बाद एक पतन होने का, उसको हम लोग शुरुआत में ही रोक सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आज द्वितीय अध्याय जो कि पूरे की पूरी भगवद गीता का एक सारांश है, जो कि इंट्रोडक्शन है। जैसे कोई इंट्रोडक्शन बोलते हैं किसी स्पीच का, तो क्या बोलने जा रहे हैं उसको पहले ही रखते हैं, रूपरेखा रखते हैं, उसके बाद स्पीच देते हैं, उसके बाद फिर उसका सारांश देते हैं या फिर निष्कर्ष देते हैं। तो आज हमने द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त किया। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। आज के सेशन में बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही है ना पेशेंस रखते हुए आपने सुना। और अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो पर्टिकुलरली मेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेल आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, nitaychandra.jps@gmail.com। या फिर आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप उस पर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए, अगले सप्ताह के लिए हम लोग विदा लेते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच।